आपको बताना है 1939 में यानी 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? अंबारी सत्याग्रह, फटाफट से बताइए। Who led the अंबारी सत्याग्रह इन 1939? चलिए भाई जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंट बीपीएससी एग्जामिनेशन हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें पूछा गया है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर करिए फटाफट से, क्या है आंसर? बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। सारे बच्चे आंसर करिए फटाफट से। राहुल साक्रात्यायन, एस सी डांगे, जे बी कृपलानी, मोगल पन्ना। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर चलिए भाई जल्दी जल्दी आंसर करिए सारे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो जब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे किसके बारे में, अंबारी सत्याग्रह के बारे में जब हम बात करेंगे, तो अंबारी जो सत्याग्रह है वो इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसकी वजह क्या है, पहले तो ये हमको पता चल जाए, और फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नेतृत्व के बारे में। तो अंबारी की सत्याग्रह की जब बात की जा रही है तो उसको नेतृत्व देने का काम करते हैं राहुल साक्रात्यायन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ अंग्रेजों का विरोध करना क्या है, इसका मकसद है, अंग्रेजों को अपोज करना क्या है, इसका मकसद है। राहुल साक्रात्यायन जो हैं वो क्या हैं, हिंदी भाषी बेल्ट हैं, बिहार के क्या हैं, इनको कहा जाता है बिहार के शेर, यानी बिहार के शेर के नाम से राहुल साक्रात्यायन को जाना जाता है। और ये क्या है, एक गांधीवादी नेता है, और ये इन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन का जबरदस्त क्या किया, सपोर्ट किया। बात समझ में आई? बिहार में उन्होंने क्या किया इसको, और ये इंपॉर्टेंट की बात मैं और बात करूं इसमें, तो ये क्या है, एक साहित्यिक व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं ये? हिंदी साहित्य के ऐसे बिहार में क्या है, ये एक प्रगाढ़ व्यक्ति हैं, जबरदस्त एक मजबूत व्यक्ति हैं, राहुल साक्रात्यायन, ठीक है कि नहीं। पहले क्या है, ये हिंदुज्म को फॉलो करने वाले हैं, और बाद में क्या कर लेते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो कर लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें किन के बारे में, राहुल साक्रात्यायन के बारे में। और ये अंबारी सत्याग्रह को नेतृत्व देने का काम करते हैं 1939 में, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ? फटाफट से बताइए। सभी आंसर करिए। द रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड इन द कांग्रेस सेशन चेयर्ड बाय हुम? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास। क्या है सही आंसर? सारे बच्चे जरिए बताइए। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्या है सही जवाब? सारे महारथी सभी आंसर करिए। चलिए भाई बहुत बढ़िया आंसर दिया है, बहुत ही खुशी की बात है। क्या बात है, पढ़ो भाई, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, याद कर लो, आपको ये आएंगे आएंगे आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगर ये याद नहीं करिएगा तो कैसे काम करिएगा, याद करना पड़ेगा भैया, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आप कंफ्यूज होंगे इन चीज़ों को लेकर के, कांग्रेस के अधिवेशनों को लेकर के सवाल बनते ही बनते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत सवाल बनते हैं। इसलिए क्या है, खूब प्रैक्टिस करो, खूब जितनी हो सकती है, बार बार एक दूसरे को बताओ, जबरदस्ती बताओ कि भाई सुन मेरी बात, है कि नहीं। ना कोई सुन रहा हो तब भी, है ना, कुछ ना हो तो किसी को फोन करके ही सुना दिया करो। अगर कोई बात ना करे, किसी को क्या करो, कॉल करो, और उसके बाद में कहो कि एक बार सुन, देख भाई हमारे जितने भी कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए, कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, एक बार सुनो कि मैं सही से बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ। कोई कहे तो दूसरे पे फोन करो, जैसे कोई ना उठाए, मतलब जब तक आपको याद ना हो जाए ऐसे 10-20 लोगों को सुनाओ, फिर देखो आपको याद होता है नहीं होता। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे आईएनसी के कॉन्फ्रेंस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो होता है वो कब होता है, 1920 में, ठीक है कि नहीं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं आप इसको, यानी यहाँ पे ये निर्धारित किया गया था, डिसाइड किया गया था, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में, माफ कीजिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में क्या था, ये आंदोलन था। और उन्होंने कहा कि भाई अब क्या है,
अंग्रेज ऐसे मानने वाले नहीं हैं, हम इनके साथ सहयोग करने वाले नहीं हैं, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे। बात समझ नहीं? कैसे कोऑपरेट नहीं करेंगे? तो कैसे कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो जितने भी क्या हैं जो उनको सपोर्ट करने वाले, अंग्रेजों को सपोर्ट करने वाले, जैसे क्लर्क हैं तो वो क्या करें, वो उनको काम वाम ना करें। जितने भी उनको, जैसे अगर मान लेते खाना बनाने वाले हैं तो उनको खाना वाना बना करके ना दें। उनके लिए और जो सपोर्ट करने वाले हैं, जैसे उनके कपड़े साफ करने वाले हैं, तो वो क्या ना करें, उनके कपड़े वपड़े ना धो के भाई अपना आप धो ले अपना। खाना वाना बनाने वाले भाई अपना आप ही बना लो। बाल काटने वाले वो कहते भाई अपने खुद ही काटो, जैसे करना है आपको, पता चल जाएगा इनका, है ना, कितने दिन तक यहाँ पे रह पाएंगे। तो हर प्रकार से क्या करना। अगर हम बात करते हैं कोर्ट के बारे में, तो जजों को, कोर्ट को, जजेस जो हैं उनको सपोर्ट ही ना किया जाए। जितने भी रजिस्ट्रार्ड हैं वो जब तक जो है टाइप ही नहीं करेंगे तो कैसे वो अपना फैसला लिखने का काम करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। मतलब हर प्रकार से क्या करो, उनके काम में बाधा उत्पन्न करो। तो ये क्या है, नॉन कोऑपरेशन, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, असहयोग आंदोलन बोलते हैं। ये असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो 1920 में पास किया जाता है, और उस समय पे जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं लाला लाजपत राय साहब। लाला लाजपत राय, जिन्हें कहा जाता है पंजाब का शेर, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए फटाफट से। शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या आंसर किया है, करिए आंसर जल्दी से। 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया, जल्दी बताइए सभी, करमबीर आंसर करिए। Who lead the Congress delegation to the Shimla Conference of 1945? क्या है सही आंसर, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए भैया। आंसर भाई स्पीड ही आने चाहिए सबके, भाई बैठा ना रहे कोई। चलिए, स्वामी विवेकानंद का लाइन जरूर याद रखना है, उठो जागो और तब तक मत रुको, तब तक प्रयास करते रहो जब तक तुमको इच्छित सफलता ना मिल जाए। जब तक आपको मन चाही चीज़ ना मिल जाए, मन चाही सफलता ना मिल जाए, वस्तु ना मिल जाए, तब तक भाई नींद नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। चैन नहीं मिलना चाहिए, बॉडी में बेचैनी होती रहनी चाहिए बराबर से, कि भाई जब तक आप अचीव नहीं कर लोगे, बैठोगे कैसे चैन से। इसलिए लगातार उसके लिए प्रयास करते रहो, ट्राई 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 अगेन, बार 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 लगे रहो, प्रयास करते रहो। चलिए, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है ज़रा देख लेते हैं किन किन का आंसर सही है। चलिए भाई, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे, बात करेंगे, तो हमको ऐसा लगता है कुछ कुछ तो ना बहुत बहुत ही सस्ती पी करके आते हो यार तुम, हमको ऐसा लग रहा है। अरे बाप रे, कैसे 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 लोग, ये देखो, ये बैसला साहब क्या चाहते हो बे, ऐसा कटारिया जी, बेटा यहाँ से कटार जो है जो फेंक के मारी जाएगा ना तुमको, तुम सुधर जाओ। ये देखो कैसे कैसे यार तुम लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हो, पढ़ लो। देखो ये अभी क्या चल रहा है, अभी चल रही क्लास ऑनलाइन, है ना, और पता नहीं कब कौन सी घटना घट जाएगी, लेकिन ये है कि तुम मेरे को उकसाओ मत ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देके। सब देखो कैसे कैसे जवाब दे रहे यार, क्या चाहते हो तुम मेरे से, ऐसे जवाब मत दो यार। चलिए, मैंने कहा है जो जवाब आए वो दो, लेकिन सबसे बेकार जवाब क्यों देना है भाई, कुछ तो देख लिया करो, कौन मतलब एज सच आप थोड़ा सा विचार करो, क्या यार ये आदमी है क्या, इसको रखा जा सकता है क्या। ये देखो जिन्ना का जिन्होंने भी आंसर दिया है भाई, वो तो ना पंच मार के 100% क्या है, पूरे हकदार है, पंच मार के हकदार है वो, जिन्होंने जिन्ना आंसर दिया है। ये देखो जिन्ना आंसर, यार कैसे सोच सकते हो आप, जिन्ना को कैसे बनाएंगे बताओ। जिन्ना ने, जिन्ना जिन्न के समान ही है, बात समझ में आई, जिन्न क्या है, जिन्न से कम नहीं है वो। जिन्न का काम क्या होता है, हर जगह पे अफरा तफरी कर देना, बात समझ में आ रही।
हर जगह पे क्या कर देना, समस्याएं क्रिएट कर देना। तो वो जिन्ना बिल्कुल जिन्न से कम नहीं है, है ना, जिन्न के बराबर ही है, और मुझे लगता है एक आध कदम आगे ही होगा जिन्ना। बात समझ में आई? उसको कैसे अध्यक्षता देंगे, बनाएंगे? नहीं बना सकते। बात समझ में आई? उसको क्या चाहिए था? उसको लड़के चाहिए था पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये वही साहब है। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये कैसे हो सकता है ना? तो इनमें से आप लगा सकते हो, है ना, महात्मा गांधी लगा सकते हो। तो महात्मा गांधी आप जानते हैं कैसे एलिमिनेट करेंगे? महात्मा गांधी जो है ये लीडरशिप में काम नहीं करते थे भाई। महात्मा गांधी वॉज द किंग मेकर, उनको राजा बनाना होता था। बात समझ में आई? क्या ये फालतू के ये पढ़ेंगे क्या उसमें? तो इसलिए हटा दो इनको। महात्मा गांधी वो व्यक्ति हैं जो अपने आराम से साबरमती के किनारे बैठे हुए हैं, अपना आराम से अपनी माला चल रही है, और अपना जितने भी लोग हैं वहां पे अपनी वो गायों में खुश हैं, वो अपनी बकरियों में खुश हैं। वो इधर क्यों आएंगे? बात समझ में आई? साबरमती के आश्रम पे बढ़िया हवा का झोंका आता तो वो वहां पे सोचने का काम करते थे, विचारने का काम करते थे। तो ये इसमें नहीं पढ़ते वो। बात समझ में आई? नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे आपके पास में दो व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू साहब और मौलाना कलाम आजाद साहब। तो भाई जवाहरलाल नेहरू ग्रेट पर्सनैलिटी है ना, उनके पास में समय भी तो चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा करके काम करो ना, तो आपका काम बनेगा। तो इसका आंसर क्या है? मौलाना आजाद साहब। मौलाना आजाद साहब क्या है? अब देखिए यहाँ पे बेबेल ने क्या किया है, ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और बेबेल अपना प्रस्ताव देता है, प्रपोजल देता है कि भाई क्या हो, जब तक आपको रिस्पॉन्सिबल हाथों में सत्ता सौंपी जाती है तब तक क्या है, ये प्लान है। अब उसमें क्या है, भारतीयों को क्या किया जाएगा, जो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल से उसमें उसको शामिल कर लिया जाएगा। अब उसमें क्या होगा, दो तीन बातों की उन्होंने, जो मैं आपको यहाँ पे जिक्र करता हूँ, उसमें एक बात जो बड़ी खास है वो इम्पोर्टेंट है कि भाई एक तो क्या है, मिलिट्री पावर्स जो है वो वायसराय के पास रहने वाली हैं। और जब मिलिट्री पावर वायसराय के रहने वाली है तो फिर काम क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे इधर। यहाँ पे क्या है, कुल मिलाकर के जो 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 प्रपोजल्स बेबेल के द्वारा, जो बेबेल प्लान के नाम से भी जानते हैं हम लोग, शिमला इसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, तो उसमें क्या है, उनको क्या कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है कि नहीं हम लोग मानने वाले नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या है भैया? बी इज द राइट आंसर।